ओके, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व ग्रेजुअली ओवर द पास्ट 50 years. The evolution of financial management is divided into three phases. Financial management evolved as separate field of study at the beginning of the century. The three stages of evolution are, तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आज की डेट में नहीं बना है, वो काफ़ी लंबे अरसे से ये चीज़ चली आ रही है। तो तीन फेज जो है वो इसके रहे हैं। पहला आता है अपना ट्रेडिशनल फेज, दूसरा आएगा अपना ट्रांजिशनल फेज, और तीसरा था अपना है अपना मॉडर्न फेज। ड्यूरिंग दिस फेज financial management was considered necessary only during occasional events such as takeover, mergers, expansion, liquidation, etc. Also, when financial decision in the organization, the needs of outsider, for example, investment bankers, people who lend money to the business, and other such people to the business was kept in mind. तो देखो पहले क्या होता था कि एज ए रेगुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या फिर यूज़ नहीं करते थे। जब कोई एक्वेस्टेशन हो रहा हो या फिर कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है या लोन लेना है, तो इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता था, और मेनली वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं करते थे, बैंकर्स होते थे बाहर के, है ना, या फिर लॉयर्स हो गए, तो जो फिर या फिर वो जो लोग होते हैं जो लोन बांटते हैं वो लोग हो गए। ये सारी सब चीज़ें ये सारे सब लोगों की उस समय ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, मतलब बिना किसी बेवजह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, स्पेशल ओकेशंस पे पड़ती थी पहले के फेज में। फिर आया अपना ट्रांजिशनल फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द डे टू डे प्रॉब्लम्स दैट फाइनेंशियल मैनेजर्स वर फेसिंग वाज गिवन इंपॉर्टेंस। द जनरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल वर गिवन मोर अटेंशन इन दिस फेज, ठीक है। जैसे कि अब ट्रांजिशनल फेज में जो फाइनेंशियल मैनेजर जब फेज आया, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है वो डे टू डे फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने लग गए, ठीक है। जैसे कि फंड का एनालिसिस हो गया, अब प्लानिंग क्या रहेगी, कंट्रोल कितना है, ये सारी सब इन सब चीज़ों पर उस समय अटेंशन दिया गया। अब आ रहा है मॉडर्न फेज, यानी कि जिस फेज के अंदर हम जी रहे हैं। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ ग्रेटली इंक्रीज नाउ। इट इज़ important to carry out financial analysis for a company. The analysis helps in decision making. During these phase, many theories have been deployed regarding the efficient markets, capital budgeting, option pricing, valuation models, एंड इन सेवरल अदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। आज जो है, आज इसकी नीड और स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आज जिस मॉडर्न फेज में हम जी रहे हैं, इस फेज में चाहे वो कैपिटल बजटिंग हो गई हो, ऑप्शन प्राइसिंग हो, वैल्यूएशन मॉडल, ये जितनी भी थ्योरीज है ये सब डेवलप की गई, और वेरियस फील्ड में फाइनेंस से रिलेटेड जहाँ पैसा है वहाँ पैसे का मैनेजमेंट है, ठीक है। और एक बहुत वाइड चीज़ से इस चीज़ को अब देखने लग गए हैं, मतलब सिर्फ कैश तक ही ये चीज़ सीमित नहीं रह गई है, अब इसे बहुत अलग लेवल पर हम पढ़ने लग गए हैं। चाहे वो हमारी असेट्स हो गई हो, प्लानिंग हो गई हो आगे की, उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल रहता है, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे हम फंक्शंस, फाइनेंस फंक्शंस, फाइनेंस और फाइनेंस डिसीजंस।